नाज़रीन, गजा में 6 इसराइली यरग़माली कैदियों की हलाकत नेतन्याहू के गले की हड्डी बन गई। हमास ने इसराइल को खबरदार कर दिया है कि अगर इसने हमले जारी रखे तो मज़ीद यरग़माली ताबूतों में ही वापस जाएंगे। हमास के तर्जुमान का कहना है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अमन मुआहिदे के बजाय फ़ौजी हमलों पर जोर दे रहे हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है कि गजा में 6 यरग़मालियों की हलाकत की मुकम्मल जिम्मेदारी नेतन्याहू के कंधों पर है। अबू उबैदा ने अपने एक बयान में कहा कि नेतन्याहू ने गजा जंग बंदी मुआहिदे को होने से रोका। अबू उबैदा का कहना है कि नेतन्याहू का इरादा यरग़मालियों की रिहाई मुआहिदे की बजाय फ़ौजी कार्रवाई से कराने का है। नेतन्याहू का फ़ौजी कार्रवाइयों पर इसरार का मतलब है कि वह यरग़मालियों को कफन में उनके अहले खाना तक पहुँचाना चाहता है। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि उन्हें गजा की एक सुरंग से 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से अगवा करके यरग़माल बनाए जाने वाले मज़ीद 6 अफराद की लाशें मिली है। इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि जिन 6 अफराद की लाशें मिली हैं उनमें से 5 इसराइली और एक अमरीकी शहरी शामिल है, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास ने अपने हमले के बाद अगवा किया था। खबर के मुताबिक जिन अफराद की लाशें मिली हैं उनमें 4 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल हैं। अमरीकी शहरी हरीश गोल्डबर्ग पोलैंड के ख़ानदान की जानिब से भी उसकी लाश मिलने की तस्दीक की गई है। 6 यरग़मालियों की लाश मिलने के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यरग़मालियों को गजा से जिंदा वापस न लाने पर अवाम से मुआफ़ी मांग ली। तेल अवीव से अरब मीडिया के मुताबिक गजा से 6 इसराइली यरग़मालियों की लाश मिलने के वाक़े के हवाले से नेतन्याहू ने कहा कि यरग़मालियों को जिंदा वापस न लाने पर मुआफ़ी मांगता हूँ। नेतन्याहू का कहना था कि हम यरग़मालियों के बहुत करीब थे, लेकिन हम कामयाब ना हो सके। नेतन्याहू ने कहा कि हमास को यरग़मालियों की हलाकत की भारी कीमत चुकानी होगी। उधर हमास की सीनियर रहनुमा हस्साम वदरान का कहना है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जंग बंदी नहीं चाहते। जब भी मुआहिदे के करीब आते हैं तो मुसलसल नए मुतालबात जारी कर दिए जाते हैं। एक बयान में हस्साम वदरान ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन को यह बात वाज़ेह है कि नेतन्याहू की काबिज़ हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती। हमास रहनुमा का कहना था कि हमारे और साल्सों के दरमियान जब भी किसी तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़ होता है तो नेतन्याहू नई शर्त लगा देते हैं। अरब मीडिया के मुताबिक 6 इसराइली यरग़मालियों की लाशें मिलने के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर दबाव बढ़ गया है। दूसरी जानिब हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन खलीलुल हया का कहना है कि गजा में फायरबंदी और कैदियों के तबादले किए इसराइल से कोई हकीकी मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे। दोहा में अरब टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की जानिब से मस्बत रवैये की सूरत में हम किसी समझौते के लिए तैयार हैं। 2 हफ्तों से जारी मुज़ाकरात से ताहाल कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म कैदियों के तबादले के ख्वाहिशमंद है तो हम भी तैयार हैं। हमास के रहनुमा ने कहा कि नेतन्याहू गजा की पट्टी के शुमाल और जनूब को तकसीम करने वाली तत्सारीम राहदारी और मिस्री सरहद पर फिलाडेल्फी राहदारी कब्जे में रखने पर बाज़िद है। खलीलुल हया ने कहा कि जब तक इसराइली फोर्सेस गजा की पट्टी से मुकम्मल इनखला नहीं करती कोई समझौता नहीं होगा। नेतन्याहू समझौते से राह फरार इख्तियार करने के लिए जंग जारी रखना चाहते हैं। हमास के रहनुमा ने कहा कि चंद यरग़मालियों को इसराइली फौजियों ने बराह रास्त फायरिंग करके मारा है। उन्होंने दावा किया कि गजा में फायरबंदी और कैदियों के तबादले के मराहल के दौरान अंदाज़ा हो चुका था नेतन्याहू को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। खलीलुल हया ने कहा कि मुज़ाकरात में तातुल और रखनों का जिम्मेदार सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका अपनी पेश करदा तजवीज़ तक से पीछे हट गया।